माता सीता केवल रामायण की नायिका नहीं हैं, बल्कि वे धर्म, मर्यादा, त्याग और नारी गरिमा की सजीव प्रतिमूर्ति हैं। उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्चा धर्म केवल वचनों में नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में कर्तव्य, संयम और सत्य के साथ खड़े रहने में है। सीता का जन्म स्वयं धरती माता की गोद से हुआ था, इसलिए उनमें प्रारंभ से ही धैर्य, सहनशीलता और करुणा स्वाभाविक थी। मिथिला में उनका पालन पोषण राजा जनक के घर हुआ, जहां उन्होंने सीखा कि धर्म सत्ता से नहीं, आचरण से प्रकट होता है। जनक उन्हें सिखाते थे कि नारी की सबसे बड़ी शक्ति उसका चरित्र और मर्यादा है। जब सीता का विवाह श्री राम से हुआ, तब उन्होंने केवल एक राजकुमार की पत्नी बनना नहीं चुना, बल्कि धर्मपथ पर चलने वाले पुरुष की सहचरी बनना स्वीकार किया। जब राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, तब सीता ने राजमहल के सुखों को त्याग कर वन जाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, जहां मेरे स्वामी का धर्म है, वहीं मेरा जीवन है। यह निर्णय उनके धर्मबोध और पतिधर्म की मर्यादा का प्रतीक था। वनवास के दौरान सीता ने कष्टों को कभी शिकायत नहीं बनने दिया। कुटिया में रहना, फल मूल से जीवन यापन करना और जंगल के भय, सब कुछ उन्होंने धर्मपूर्वक स्वीकार किया। वे जानती थीं कि मर्यादा का पालन सुख में नहीं, बल्कि कठिन समय में होता है। पंचवटी में जब स्वर्ण मृग का मोह उत्पन्न हुआ, तब भी सीता का हृदय पवित्र था। उनका उद्देश्य कभी भोग नहीं था, बल्कि यह एक साधारण इच्छा थी। परंतु इसी घटना ने उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा की भूमिका बनाई। रावण द्वारा अपहरण के समय भी सीता ने अपने धर्म और शील की रक्षा की। उन्होंने रावण को स्पष्ट शब्दों में बताया कि वे केवल श्री राम की पत्नी हैं और किसी भी भय या लालच से अपने धर्म से विचलित नहीं होंगी। लंका की अशोक वाटिका में सीता का धैर्य अद्भुत था। रावण के प्रलोभन, धमकियां और मानसिक यातनाएं कुछ भी उन्हें तोड़ नहीं सका। वे घास की तिनके की भांति स्वयं को रावण से अलग रखती रहीं। सीता का यह आचरण बताता है कि सच्ची मर्यादा बाहरी परिस्थितियों से नहीं, आत्मबल से सुरक्षित रहती है। हनुमान जी जब सीता से मिले, तब भी उन्होंने तुरंत लंका छोड़ने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वे केवल अपने पति की विजय और सम्मान के साथ ही लौटेंगी। यह उनके आत्मसम्मान और मर्यादा का सर्वोच्च उदाहरण है। लंका विजय के बाद सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। यह क्षण अत्यंत पीड़ादायक था, पर सीता ने इसे भी धर्म की कसौटी मानकर स्वीकार किया। अग्नि देव द्वारा उनकी पवित्रता सिद्ध हुई, परंतु सीता का मौन यह दर्शाता है कि धर्म को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं प्रकाशमान होता है। अयोध्या लौटने के बाद जब प्रजा की शंका उठी, तब सीता ने पुनः त्याग का मार्ग चुना। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक राजधर्म और समाज की मर्यादा को महत्व दिया। गर्भवती होते हुए भी उन्होंने वन गमन स्वीकार किया। यह निर्णय किसी दुर्बलता का नहीं, बल्कि असीम आत्मबल और धर्मनिष्ठा का प्रमाण था। वाल्मीकि आश्रम में सीता ने अपने पुत्र लव कुश को धर्म, सत्य और मर्यादा का संस्कार दिया। उन्होंने बिना किसी शिकायत के मातृत्व निभाया। अंत में जब उन्हें पुनः अपनी पवित्रता सिद्ध करने को कहा गया, तब सीता ने धरती माता की शरण ली। यह उनका अंतिम संदेश था। जो जीवन भर धर्म और मर्यादा का पालन करे, उसे बार बार परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होती। धरती माता ने अपनी पुत्री को अपने में समाहित कर लिया। इस प्रकार सीता का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म केवल नियम नहीं, बल्कि आत्मा की आवाज है, और मर्यादा वह शक्ति है जो व्यक्ति को हर युग में अमर बना देती है।